हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल फ्रेंडली स्पोर्ट्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कल के मैच की, जो कि था मुंबई इंडियंस और एसआरएच के बीच में। चलिए फ्रेंड्स, कल के मैच की बात करते हैं। कल अगर जो मैच हुआ था उसे देखा जाए तो एसआरएच को मुंबई इंडियंस ने बड़ी आसानी के साथ हरा दिया और अपने आप को पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर काबिज कर लिया है। तो अब अगर आप देखेंगे कि एमआई की जो आईपीएल में जो उनका पूरा सफर है वो बेसिकली बहुत ही मामूली तरीके से स्टार्ट हुआ था, जब वो सारे मैच शुरू में हार रहे थे। लेकिन उन्होंने अब रफ्तार पकड़ी और पिछले 4-5 मैच लगातार जीते और वापस से प्लेऑफ की दौड़ में ऊपर आ गए। तो कल के मैच की अगर हम शुरुआत की बात करें, एसआरएच ने बैटिंग शुरुआत की और उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। उनके पास एक ही चीज है, शॉट शॉट और शॉट। विकेट्स जाती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आड़े तिरछे शॉट खेलते हैं, जिसकी वजह से कोई स्कोर कर नहीं पा रहा। सिर्फ क्लासन है जिन्होंने कल उनकी थोड़ी सी इज्जत बचा ली और उनका लगभग 143 के आसपास का उनका स्कोर बना लिया। लेकिन अगर शुरुआत में बात की जाए, ट्रेविस हेड, अभिषेक और ईशान, मुझे नहीं लग रहा है इनको कोई अपनी गलती से सीख मिल रही है। उसी तरीके से जब बॉल फंस के आ रही है तो आप आराम से खेलिए, लेकिन उनको क्या है कि हर बॉल पे 6, हर बॉल पे 6, ऐसे नहीं खेला जाता। तो मुझे लगता है एसआरएच ने अपनी जितनी रही सही प्रतिष्ठा थी, जैसे पिछले वाले आईपीएल से उनको देखा जा रहा था कि इस बार वो विस्फोटक है, आगे तक जाएंगे, वो खत्म हो गया और उनका सफर भी मुझे लग रहा है खत्म ही हो चुका है। तो कल अगर उनकी बैटिंग की तरफ से देखा जाए तो ना अभिषेक चले, ना ट्रेविस हेड चले, ना ईशान चला, कोई भी उनमें नहीं चला। सिर्फ क्लासन को अगर देखा जाए तो क्लासन ने अपना फिर भी दिखा दिया कि ठीक है, मैं 70 रन कर सकता हूं, लेकिन खाली क्लासन से कुछ नहीं होगा। जबकि उनका अगर देखा जाए तो उनका साथ अभिनव ने दिया जरूर है। अभिनव को इंपैक्ट प्लेयर की तरह लेके आए, जिसकी वजह से शामी कल बाहर बैठ गए। तो अभिनव ने और क्लासन ने मिलकर अगर देखा जाए तो 143 का स्कोर इतना बना लिया कि कम से कम 10 ओवर से ऊपर का मैच वो दूसरी टीम खेल सके। और जो रही सही बात, जो उनकी बॉलिंग की बात करी जाए तो वो आपको पता ही है कि बॉलिंग में इतना दम उनमें है नहीं एसआरएच में। तो अब बात आती है मुंबई इंडियन की। मुंबई इंडियन की तरफ से अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो जबरदस्त बॉलिंग करी दीपक चहर ने, बड़ी जबरदस्त स्विंग्स शुरू में देखा गया। तो अब किसी भी बैट्समैन से उनकी बॉल को खेला ही नहीं जा रहा था। दूसरे एंड से अगर हम बात करें तो बोल्ट की जबरदस्त बॉलिंग, 4 विकेट सिर्फ 26 रन देके। तो अगर आप देखें कि बोल्ट ने एक तरह से शुरू की जो एसआरएच की सारी कबड़ है वो बोल्ट ने तोड़ दी। बोल्ट की बॉल स्विंग हो रही थी, चहर की बॉल स्विंग हो रही थी और उन दोनों को खेलना बहुत मुश्किल था। इस वजह से एसआरएच सिर्फ 35 रन पे ही 5 विकेट खो चुका था। क्लासन आए, क्लासन ने अपने शॉट्स खेले। क्लासन की कल की अगर आप बैटिंग देखेंगे तो उन्होंने कोई आड़ा तिरछा शॉट नहीं खेला, उन्होंने अपनी पारी को लंबा लेके चले गए। बीच बीच में जो बॉल मिलती थी उसको वो बाहर निकालते थे, जिस हिसाब से उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए और उन्होंने टोटल 71 के आसपास का स्कोर किया, वो भी 44 बॉल्स पे। तो क्लासन की बैटिंग को हम कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने जहां उनको मौका मिला उन्होंने किया। लेकिन अगर ट्रेविस हेड, दोबारा से बात करता हूं, ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान किशन, ईशान किशन 100 मारते हैं, उसके बाद किसी मैच में नहीं चलते। अभिषेक एक में 100 मारता है और एक में थोड़े से रन करते हैं, उसके बाद कोई नहीं चलता। ट्रेविस हेड वही छोटे छोटे रन। तो इस तरीके से टीम नहीं जीतती मेरे हिसाब से। तो कल का मैच देखा जाए तो एसआरएच ने वहीं पे अपना जब 143 किया तो आधा मैच तो वो वहीं हार चुके थे। अब आते हैं मुंबई की बात। मुंबई वंस अगेन, रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर, पिछली बार से उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी भागती चली जा रही। पिछली बार भी उन्होंने अर्धशतक मारा, कल भी उन्होंने अर्धशतक मारा। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 70 रन मारे उन्होंने 48 बॉल्स पे, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 8 चौके लगाए। जबरदस्त बैटिंग की। साथ में अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव 40 रन 19 बॉलें, मजेदार। सूर्य यादव को अगर आप देखा जाए तो सूर्य यादव इस वक्त वो रीढ़ की हड्डी है कि अगर ऊपर की विकेट गिर जाए तो भी सूर्य कुमार यादव आते हैं और नीचे तक जाते जाते जो खत्म करने की बात आती है तो भी सूर्य कुमार यादव याद आते हैं। तो बड़ी अच्छी बैटिंग करी उन्होंने और अपने आप को इसी बैटिंग की वजह से वो अपने ऑरेंज कैप की उसमें वो 3rd नंबर पे लेके आए रेस के अंदर। तो कल का मैच अगर देखा जाए तो ओवरऑल 15 पॉइंट सम ओवर बॉल्स के साथ, मतलब 15.4 बॉलों में लगभग, आई थिंक, जहां तक मुझे ये याद आ रहा है, ये मुंबई इंडियन मैच जीत चुकी है और एसआरएच बुरी तरह से हारी है और मुझे लगता है अब एसआरएच इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लेकिन मुंबई की जो गाड़ी है वो बुलेट ट्रेन की तरह तीसरे नंबर पे आ चुकी है। तो ये रहा कल के मैच का रिव्यू। अब बात करते हैं आज के मैच की, जो कि है आरसीबी और आरआर के बीच में। तो जहां तक बात है आज के मैच की, आज आरसीबी और आरआर के बीच में मैच है। आरसीबी फिर दोबारा अपने घर पे खेल रही है, तो मुझे लगता है आज आरसीबी को ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक वो जितने मैच जीते हैं वो अपने घर से बाहर जीते हैं।
अगर वो आज का मैच जीत जाती है तो आरसीबी दोबारा से सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी तीसरे नंबर पे आ जाए, क्योंकि अभी एमआई तीसरे नंबर पे। एमआई ने ऑलरेडी 9 मैच खेले और इस आरसीबी का ये 9वां मैच है। तो अगर आरसीबी आज का मैच जीत जाती है तो वो दोबारा से तीसरे नंबर पे आ जाती है, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आरसीबी और आरआर को हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो आरआर के इस वक्त संजू सैमसन आउट है, सिर्फ यशस्वी जायसवाल है, उसके बाद आपके पास वैभव सूर्यवंशी है। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के अलावा कोई और बहुत ज्यादा उनके फॉर्म में चल रहा है, तो कोई भी काम कर नहीं रहा। रियान पराग थोड़े से स्कोर करते हैं, नीतीश राणा का कुछ नहीं पता कि चलेंगे या नहीं। ध्रुव जुरैल तो बिल्कुल ही अपने फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, कहीं वो खत्म नहीं करते, कहीं से स्टार्ट नहीं करवा रहे। हेटमेयर एक लौते उनके पास इंटरनेशनल बैट्समैन है, लेकिन वो भी पिछले दोनों मैचों में आप देख रहे हैं कि 9 रन नहीं उनके लास्ट के ओवर्स में बने। तो मुझे लगता है कि आरआर को इस वक्त हम बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते कि वो बहुत ज्यादा कुछ करेंगी। संजू सैमसन का ना होना एक बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। बॉलिंग में भी अगर बात करें तो जफरा आर्चर, असंगा, तीक्ष्णा और तुषार पांडे, यही उनकी बॉलिंग लाइन है। जफरा आर्चर ने बीच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो देखते हैं वो आज चेज मास्टर्स को क्या करते हैं, अपनी बॉलिंग से परेशान करते हैं नहीं करते। अब बात करते हैं आरसीबी की। आरसीबी अपने फुल फॉर्म में चल रही है, कोई उसमें वो नहीं है कि वो कहीं दूर से कुछ दिख रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि पिछला मैच भी उन्होंने पंजाब को हराया। तो अभी अगर देखा जाए पाटीदार और फिल शॉर्ट जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, और चेज मास्टर विराट कोहली, उनका कहना ही क्या है, पिछले मैच में जबरदस्त बैटिंग की। उसके बाद आपका टिम डेविड है, पडिक्कल है, जबरदस्त लाइनअप है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर ये टॉस जीतती आरसीबी और पहले बैटिंग करती है तो मुझे नहीं लगता वो 200 के लिए उनको भागना चाहिए, 250 के लिए भागना चाहिए। वो हम नॉर्मल गेम खेले 190 में भी वो जीत सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। हेजलवुड उनके पास है, भुवनेश्वर उनके पास है, और अगर आपके बात की जाए तो आपका कुणाल पांड्या, जिन्होंने की पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। तो बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन है, बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है। सेम अगर उनको मान लीजिए बाद में बैटिंग करनी पड़ती है और पहले आरआर बैटिंग करती है, तब भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विराट कोहली ऑलरेडी चेज मास्टर है। आपको पता है कि हर मैच में मतलब चेजिंग के नाम पे अगर कोई बैट्समैन देखा जाता है तो विराट कोहली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आरसीबी का पलड़ा भारी है, आरआर को थोड़ा सा देखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्रिकेट है, लास्ट मोमेंट तक आप कोई बात नहीं कर सकते। और दूसरा, आरसीबी ने अभी तक अपने घर में एक भी मैच नहीं जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि अब कौन जीतता है, कौन हारता है, ये शाम तक आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी चैनल के में आपको कोई भी कमेंट दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बताएं, कोई सजेशन हो तो आप मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाकी जैसा होता है कल फिर मिलते हैं आज के मैच का रिव्यू लेके और कल के मैच का प्रीव्यू।